नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानविंद। हमारे साथ हैं इंदु वर्मा मैम और निश्चित तौर पर ये प्रिंसिपल मीट है। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं। आइए जानते हैं जिस पर से ओलंपियाड शुरू हुआ है, उसमें कई तरह के ओलंपियाड हैं, लेकिन ये कुछ खास है विश्व रूप एजुकेशन का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सबका। और इस विश्व रूपा फाउंडेशन एजुकेशन ने जो एसएसटी को लेकर एक विषय को लेकर इन्होंने एक विस्तार पूर्वक एक टॉपिक लिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक अपने में व्यापक है और बिल्कुल नया कंसेप्ट है। और इस चीज़ को अगर हम लेकर आगे अपने फ्यूचर बच्चों को बताएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अब तक ये नहीं पता चला है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या। हमारे प्रेम्बल्स, हमारे हर बुक के आगे जो सर ने अभी हमें बताया कि एक पेपर है जिसके अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको तो कभी भी देखा ही नहीं गया। टीचर उसका पन्ना पलटकर आगे सिलेबस में भागते रहते हैं कि सिलेबस पढ़ाना है, सिलेबस पढ़ाना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जिस तरह से मुकेश भारद्वाज जी और कपिल सर ने एक इनिशिएटिव लिया है, मेरे ख्याल से कि जन जन तक प्रचार हो जाना चाहिए कि हर बच्चा, देश का हर बच्चा, खास करके भारत का हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए कि संविधान क्या है। संविधान के बारे में अगर पता ही नहीं चला, सच्चाई की जो पद है उसको किस तरह से हमें आगे लेके चलना है, ये हमें हर बच्चे को बताना है। और ये जो विश्व रूपा एजुकेशन ने इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए हम ये कहेंगे कि हम एक एक कहते हैं ना, दीप प्रज्वलित करके आगे हम बढ़ेंगे, तभी हमारा ये प्रोग्राम जो है आगे तक जाएगा। हर बच्चा इसमें जाएगा, हर टीचर, हर HOS। और जिस तरह से आज हमारे पास 11 प्रिंसिपल और 14 प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने विचार बताए कि क्यों हमने ये चीज़ों को लिया है, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्यों लिया है। जब हम भारत को जानने की बात करते हैं, तो अगर हम भारत के संविधान को ही नहीं जान पाएंगे तो भारत को लेकर कैसे चलेंगे। बच्चों में कितना उत्साह लगता है, क्योंकि आप इस पर कार्य करेंगे। देखिए, बच्चों का उत्साह तो मैंने तब देखा था जब मैंने पहला विश्व रूप एजुकेशन का प्रोग्राम जो सर ने करवाया था 14 अप्रैल को, तो वो चीज़ मैंने देखी थी। उसमें तो 46,000 बच्चों ने जब इनिशिएटिव लिया अपना बच्चा, और बच्चे को तो मोटिवेट करना चाहिए। और मोटिवेशन में जब सर ने राशि रखी थी, वो एक बहुत बड़ी राशि थी जो आज तक किसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर रखी ही नहीं गई। ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए का था, हम भी थे उस कार्यक्रम। बिल्कुल, उस प्रोग्राम में आप लोग थे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि बच्चे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ जो है 1 लाख रुपीज़ का दिया जा रहा है। उसमें कैटेगरी सर ने रखी थी, वो हम लोगों को और हम सभी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, कहते हैं ना, किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। और प्रोत्साहित में चाहे वो सामान 10 रुपये का हो, चाहे 1 लाख का। और 1 लाख की राशि एक बहुत मायने रखती है जो सर ने दी कि बच्चों ने कम से कम कुछ ज्ञान अर्जित किया, सीखा, पढ़ा और बताया। लास्ट टाइम 46 थे, अब हमारा एक ही ध्येय है, एक ही हमारा नारा रहेगा कि इस संविधान को बच्चा बच्चा जाने और एक एक जन जन को पता चले कि भारत का संविधान क्या है। जी हाँ, बिल्कुल आप जो कह रही हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो इसके लिए आप बच्चों को इनिशिएट कर सकती हैं। जो पब्लिक स्कूल है वहाँ पर थोड़ी सी इस पर कर सकते हैं कि निराशाजनक हाथ लगे। नहीं सर, पब्लिक स्कूल, और क्योंकि पब्लिक स्कूल भी तो भारत से जुड़ा हुआ है ना। अगर हम पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को अगर ये बताएंगे कि बच्चों का हमें संविधान के बारे में पता नहीं है, क्यों ज़रूरी है कि सिर्फ ह्यूमैनिटी ग्रुप के बच्चा ही संविधान के बारे में जाने, क्यों नहीं हर बच्चा जाने, जो साइंस स्ट्रीम का भी हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का भी हो। और ये एक टॉपिक ऐसा है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट नहीं कर रहा, ये टॉपिक कि भारत से है। हमें अगर भारत को एक महान गुरु के नाम में जानना है तो वो सब चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी, हर चीज़ को समझाना पड़ेगा। और इसका जैसे कि आज एक हमारी गोष्ठी हुई सभी HOS के साथ, उसमें तो हमें सभी विचार जो हमें मिले हैं इन सबसे, वो यही मिला है कि ये एक कोई पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी से बंधी हुई चीज़ें नहीं है, ये एक सामान्य टॉपिक है। और इस टॉपिक को ग्राउंड लेवल से समझने के लिए
पहले बच्चों को समझाया जाएगा, तभी तो जाकर एक बड़ा लेवल पे काम होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं डिफरेंशिएट आएगा, और समझाने पर हर चीज़ समझाई जा सकती है, और सभी लोगों को साथ लेके चलना है तो हम चलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम ये कहेंगे कि एक मैसेज दें अपने छात्रों को और टीचरों को, और खास करके प्रिंसिपल को। आ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे और सभी अध्यापक इसमें अपना अपना योगदान दें, और योगदान के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि इसे पढ़ें, इसे जानने की कोशिश करें, और जब आप जान जाएंगे तो अपने अधिकारों के साथ लड़ भी पाएंगे और अपने अधिकारों को जान भी पाएंगे। यही मेरा एक संदेश है जो मैं सबको देना चाहूँगी। प्लीज़। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ इंदु वर्मा जी, जो खास तौर पर बता रहे थे कि अगर आपको अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानना है तो इसके लिए संविधान को जानना है, और इसीलिए विश्वरूप ने जो कदम उठाया है विश्वरूप एजुकेशन में, और इसी का ये अगला कदम है। कैमरा पर्सन हेमेंद्र और आशीष का मानवीय नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।